Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज़ एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. देन हम कवर करेंगे आपका करंट अफेयर का पोर्शन. इंपॉर्टेंट है आज के करंट अफेयर, सो मेक श्योर करना कि करंट अफेयर ज़रूर देखना. लास्टली हम आपका वोकैब का पार्ट कवर करेंगे और ये सब कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स की अंडर. सो मेक श्योर करना कि यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड आई नो आज थोड़ा सा सेशन लेट हो गया है, सो माई अपॉलॉजीज फॉर दैट. नॉर्मली जिस टाइम पर आपका सेशन आता है अराउंड 6ish, वो आपका आएगा नॉर्मल टाइमिंग पे. इट्स जस्ट टुडे दैट द सेशन गॉट डिलेड अ लिटिल बिट है, सो माई अपॉलॉजीज अगेन. ओके, सो मेक श्योर करना आप सब्सक्राइब कर दो. प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो. अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है एंड प्लीज़ हिट ऑन द लाइक बटन. इट गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू मी टू कंटिन्यू दिस सीरीज. दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. आज की पहली न्यूज़ है अबाउट प्रोजेक्ट चीता. अब देखो, आपको बहुत कुछ नहीं जानना है अबाउट दिस प्रोजेक्ट. फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो कि देखो ये जो आपका प्रोजेक्ट था, दिस प्रोजेक्ट चीता, ये आया था आपका 2022 में. ओके, सितंबर में 2022 में आपका ये प्रोजेक्ट आया था. मेन पर्पस था इस प्रोजेक्ट का कि आप अफ्रीका से लेकर आओगे चीतास को. जो चीतास हमारे यहाँ जिनकी पॉपुलेशन बहुत रिड्यूस हो रही है, सो हम अफ्रीका से ज़्यादा जो आपकी ज़्यादा बेटर क्वालिटी चीतास है वहाँ से लेकर आएंगी, सो दैट हमारे यहाँ पर उनकी ब्रीडिंग हो एंड देन वी कुड हैव मोर चीतास हियर एंड द एक्सटिंक्शन शुड स्टॉप. सो दिस वाज द मेन पर्पस. अभी तक आपका जो प्रोजेक्ट है इसमें आपकी 20 चीतास वहाँ से आ चुके हैं. ओके, सो दैट हैज़ बीन डन. फर्स्ट जो आपका बैच आया था 2022 में सितंबर वाले टाइम पे, उस टाइम पर देयर वर 8 चीतास जो आपके आई थी नंबर वाइज. अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखो अब इन्होंने बात करी है कि ये जो प्रोजेक्ट आपका चीता है इसका नेक्स्ट फेज पे पहुंच रहे हैं हम, और इसमें जो आपकी चीतास आएंगे, ठीक है, उन्हें सेंड किया जाएगा टू अ चीता ब्रीडिंग एंड कंजर्वेटिव सेंटर बीइंग बिल्ड इन द स्प्रॉलिंग ग्रासलैंड्स ऑफ बानी इन रन ऑफ कच्छ, गुजरात. ठीक है, तो अब जो आपकी चीताज आ रहे हैं उन्हें ग्रासलैंड्स ऑफ बानी में भेजा जाएगा ब्रीडिंग करने के लिए. और ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये है आपका रन ऑफ कच्छ, गुजरात में लोकेटेड. ओके, सो आपको ये याद रखना है पहले तो बानी ग्रासलैंड कहाँ पर है. क्वेश्चन इस पे आपका आ सकता है आराम से. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए रन ऑफ कच्छ गुजरात में ये आपका लोकेटेड है. दूसरी चीज़, यहाँ पर इन्होंने 2 सेंचुरीज की बात करी है आपकी. फर्स्ट इज योर गांधी सागर सेंचुरी एंड नेक्स्ट इज योर नारोदेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो आपको दोनों के नेम याद रखने हैं और ये याद रखना है कि ये एमपी में लोकेटेड है. सो देखो आपकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट लोकेशन बेस्ड. ठीक है, एंड मोस्टली यूपीएससी आपका मैच द फॉलोइंग में भी डाल देता है बहुत बार. तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, दिस फर्स्ट सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी एंड ऑल्सो दीज ग्रासलैंड्स. ओके, यहाँ पर प्रोजेक्ट चीता के बारे में लिखा हुआ है. इट्स इन इंडियाज एम्बिशियस अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अफ्रीकन चीताज इन द वाइल्ड इन द कंट्री एंड ये आपका सितंबर 2022 में लॉन्च हुआ था. ओके, इतना ही जानना है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूज़. नेक्स्ट पे आएंगे हम. नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है मॉरिशियाना से रिलेटेड. अब देखो ये जो आपकी न्यूज़ है इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है. पहले तो हम देखेंगे लोकेशन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर देखो दिस इज अफ्रीका एंड दिस इज मॉरिशियाना. हियर यू कुड सी इंपॉर्टेंट चीज, इससे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है. सो दैट इज इंपॉर्टेंट एंड यू शुड रिमेंबर दैट. अब देखो न्यूज़ क्या आई है कि 25 माइग्रेंट्स किल्ड, डजन्स मिसिंग एज द बोट कैप्साइज्ड ऑफ मॉरिशियाना. कैप्साइज मीन्स ये ओवरटर्न हो जाती है, आपकी बोट्स टर्न हो जाती है, तो उसे हम कैप्साइज कहते हैं. अब क्या प्रॉब्लम है, अब आपका जो अफ्रीका रीजन है आप सबको पता है कि वहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है, राइट. एंड बिकॉज ऑफ दिस लोगों के माइंड में क्या है कि हम यहाँ से अफ्रीका छोड़कर छोटी छोटी आपकी शिप्स में बैठकर हम कहाँ जाएंगे, यूरोप जाएंगे. बिकॉज यूरोप में दे फील दैट द लाइफ दैट यूरोप प्रोवाइड्स इज बेटर, बहुत अच्छी लाइफ होगी वहाँ पर. आप उनकी जो माइंड में बेस्ड है कि यूरोप चले जाएंगे, इलीगली भी चले जाएंगे तो लाइफ वहाँ पे जाके सुधर जाएगी. सो दैट इज देयर मेन थिंग. इनके माइंड का एजेंडा क्या होता है कि हम यूरोप जाएंगे एंड आवर लाइफ विल बिकम बेटर. सो इसी के लिए ये लोग छोटी छोटी बोट्स लेते हैं अपनी यहाँ से अफ्रीका रीजन से, दे स्टार्ट टू ट्रैवल टू यूरोप. ओके, इलीगल माइग्रेशन है ये आपकी. ठीक है, अब यहाँ पर जो फैक्टर होता है अफ्रीका का आप लोगे, सो देयर इज अ पुश फैक्टर है. if we are talking about migration, it has a push factor. Push factor means ये लोगों को दूर भेज रहा है. And Europe on the other hand has a pull factor. So Europe has a pull factor जिसकी वजह से ये attract करता है migrants को कि आप हमारी country में आओ. So this is the reason why you could see कि ये जो आपकी news है about killing and lot of like these boats capsizing, this is in news just because of this migration issue here.
ओके, यू नीड टू नो अबाउट द लोकेशन। लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका का पार्ट है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी फिलिपाइन से रिलेटेड। अब देखो रिसेंटली में क्या हुआ है, यहाँ पर एक टाइफून आया हुआ है एंड द नेम इज गैमी। गैमी नाम का टाइफून है जो आपकी फिलिपाइंस रीजन को अफेक्ट कर रहा है और बताया गया कि जो इनकी स्ट्रीट्स है दे हैव टर्न्ड इनटू रिवर्स। सो काफी खराब सिचुएशन है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये टाइफून का नेम याद रखना है, दैट इज गैमी। ये कहाँ इफेक्ट कर रहा है, फिलिपाइंस में इफेक्ट कर रहा है। दिस इज द ओनली थिंग यू शुड रिमेंबर। नेक्स्ट लोकेशन पे आएंगे हम। देखो आप यहाँ देखोगे दिस इज फिलिपाइंस, यहाँ पर रेड मार्क कर रखा है, ये है आपके आइलैंड्स। ओके, बेसिकली छोटे छोटे आइलैंड्स है। यहाँ पर हम क्लियर व्यू देख सकते हैं, दिस इज फिलिपाइंस, दिस इज मनीला द कैपिटल है। यू कुड ऑल्सो सी, देखो चाइना है आपका और यहीं पर आपकी साउथ चाइना सी है जिससे आपके क्लैशेस रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर काफी ज्यादा आपके क्लैशेस रहते हैं। नेक्स्ट आएंगे हम सी पोर्शन पे। विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द 2030 विंटर ओलंपिक सब्जेक्ट टू कंडीशंस। सो थोड़ी कंडीशंस बताए हैं आपकी जो ओलंपिक कमीशन है, बट दे हैव सेड अभी तक आपका 2030 में जो विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं वो इसी कंट्री में होंगे और कहाँ हो रहे हैं, फ्रांस में होंगे आपके वो पर्टिकुलर ओलंपिक्स। लोकेशन याद रखनी है आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर। नेक्स्ट आएंगे विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया सक्सेसफुली completed the flight test of the phase 2 of ballistic missile defense system। So किसने कंडक्ट करेंगे, काफ़ी सिंपल है, DRDO है हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसी मिसाइल्स के टेस्ट कंडक्ट करता है आपकी। सो आंसर है DRDO। थोड़ा सा इन बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर और देखेंगे। देखो दिस फेज 2 ऑफ AD एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल, ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, इसमें यूपीएससी कंफ्यूज करने का ट्राई करेगा। इट्स एन इंडिजिनसली डेवलप्ड two-stage solid propelled ground launched missile system meant for neutralizing many type of enemy ballistic missile threats in the altitude bracket of endo to low exoatmospheric regions में। ये आपके कोई भी थ्रेट्स होंगे अगर एनिमी से तो ये उसे काउंटर करने में हेल्प करेगा आपका ये पर्टिकुलर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। ये भी याद रखना है, एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल है आपके यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूपीएससी कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको इसे एग्जाम में बोल देगा, सो वहाँ पर चांसेस हैं आपको कंफ्यूज करने की। नेक्स्ट आपकी जो एग्जिस्टिंग बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसमें इट कंसिस्ट ऑफ 2 इंटरसेप्टर मिसाइल्स। कौन सी है, द पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, इंपॉर्टेंट फॉर एक्सो एटमॉस्फेरिक रेंजेस एंड योर एडवांस्ड एरिया डिफेंस मिसाइल फॉर एंडो एटमॉस्फेरिक और लोअर ऑल्टीट्यूड। सो ये दोनों भी आपको याद रखनी है। यहाँ पर PDF मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करना चैनल एंड वहाँ पर यू कैन गेट एन एक्सेस टू द PDF। नेक्स्ट आएंगे विच कंट्री टॉप्स द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ऑफ 2024 ऑफरिंग वीजा फ्री एक्सेस टू 195 डेस्टिनेशंस। 195 डेस्टिनेशंस मिलेंगे अगर आपके पास इस कंट्री का पासपोर्ट है। और कौन सी कंट्री है जिसने टॉप करा है, दैट इज सिंगापुर। सिंगापुर ने टॉप करा है, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके, बहुत बार देखा गया है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स पे आपको क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। या तो वो टॉप के बारे में पूछेगा या फिर वो पूछेगा कि आपकी इंडिया की रैंकिंग क्या है। तो देखो इस बार इंडिया की रैंकिंग है 82, याद रखेंगे 82nd रैंक रही है हमारी पासपोर्ट इंडेक्स में। थोड़ा सा और देखेंगे, देखो ये जो है इसमें सिंगापुर ने टॉप किया है, टाइटल क्लेम किया है ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट ऑफरिंग वीजा फ्री टू 195 डेस्टिनेशंस को दे रहा है। इंडिया की रैंक है आपकी 82nd और हम कितनी कंट्रीज को प्रोवाइड करते हैं, 58 कंट्रीज को आप वीजा फ्री एक्सेस कर सकते हो, आप ट्रैवल कर सकते हो। अब सबसे जीरो किसकी है जहाँ पर नहीं जा सकते उस कंट्री के लोग, वो है आपके अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड तुर्कमेनिस्तान, जिनका स्कोर रहा था आपका 0 यहाँ पर, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आएंगे विच इंडियन स्टेट लॉन्च द TB फ्री मिशन नेम्ड प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम। ओके, सो किस आपकी स्टेट ने लॉन्च किया है, देखो ये स्टेट है आपकी तेलंगाना, जिन्होंने पर्टिकुलर आपका TB फ्री कैंपेन लॉन्च किया है। आपको सिर्फ यहाँ पे नेम याद रखना है। नेक्स्ट आएंगे व्हाट इज द नेम ऑफ द एडवांस फ्रिगेट डेवलप्ड एज अ माइलस्टोन इन इंडियाज नेवल कैपेबिलिटीज। कौन सी आई है आपकी नई एडवांस फ्रिगेट, यहाँ पर हम फ्रिगेट की बात कर रहे हैं, INS तिरुपत आई है आपकी एडवांस फ्रिगेट। यहाँ पर नेम आपको याद रखना है। थोड़ा सा और देखेंगे, इंडियाज नेवल प्रोनेस टेक अ significant leap forward with the launch of the first 2 advanced frigates at the Goa Shipyard Limited। तो किसने बनाया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। फर्स्टली याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारे लिए, इसका नेम है आपका Tripod drawing inspiration from the mighty arrow in Indian mythologies। The name symbolizes the indomitable spirit of Indian Navy and its capability to strike with precision over long distances। Okay, so इसलिए इसका नेम भी दिया गया है आपका। नेक्स्ट आएंगे
Which Indian state passed the anti-paper leak bill to combat exam malpractices? अब कौन सी स्टेट हो सकती है जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा ये malpractices आपकी चलती है? और वो स्टेट है बिहार, जिसने ये रिसेंट में आपका बिल पास करा है, एंटी पेपर लीक बिल है आपका. नेक्स्ट आएंगे टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे पे. फर्स्ट वर्ड है आपका एक्सप्लिसिट, विच मीन्स क्लियर, मेकिंग समथिंग ईजी टू अंडरस्टैंड. जो हम ट्राई करते हैं थ्रू दीज सेशंस कि आपको क्लियरली सारा डेटा और सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए. नेक्स्ट है आपका ओमिशन, विच इज़ द एक्ट ऑफ नॉट इंक्लूडिंग समबडी और समथिंग, जब किसी को आप एक्सक्लूड कर देते हो या छोड़ देते हो. देन वी हैव इनमिकल, which is making it difficult for something to happen or exist. And then we have skepticism, a feeling that you are not likely to believe something. Okay. Lastly, we'll come to the question for the day. थोड़ा सा tough question है देखो आज का. So I'll give you a hint here. आप इसमें एलिमिनेशन लगाने का ट्राई करना, बहुत ईजिली आपका आंसर मिल जाएगा. एंड जो आंसर है उसे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना. ओके, एंड लाइक कर देना ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा, शेयर कर देना विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.